तो आपका शुभ नाम क्या है जी? विवेक भारती। विवेक भारती जी कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज फैमिली कोर्ट हूँ जी जी। और कुरुक्षेत्र में अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र में रहते हैं हम लोग। अच्छा, आप यहाँ सिद्धपीठ के ऊपर आकर के कैसा महसूस करते हैं? यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और हम पहली बार नहीं आए आज, हम कई साल पहले भी आए थे, बीच में 3-4 बार आ चुके हैं। हर बार पहले से और अच्छा लगता है आके। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि धर्म, क्योंकि आप एक नारी भी हैं और हमारा जो हिंदू धर्म है इसके अंदर नारी का बड़ा महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। और आप वो नारीत्व हैं जो कि सृष्टि सर्जन की जसोदायिनी वरदायिनी ब्रह्मांड के स्वामी जगत जननी जगतेश्वरी ब्रह्मेश्वरी परमेश्वरी दिव्येश्वरी सिद्धेश्वरी अर्धेश्वरी, मतलब अनेकों संज्ञा और विशेषणों से इस अलंकरण से इसको सुसज्जित किया जाता है। तो आप अपना जो नारी की भूमिका है समाज के लिए क्या होनी चाहिए? आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं, अभी आपको ये बुआ भी बोल रहे थे, तो कहने का मतलब ये जो रिश्ते हैं नाते हैं इनको थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए इस धार्मिक स्थल के ऊपर खड़े होकर। ये रिश्ते नातों का अपना एक अलग ही लगाव है और इनसे जो प्रेम और अपनापन मिलता है वो अंकल आंटी कहने वालों से भी नहीं मिलता जी। ठीक है ना। जो बुआ है उसको बुआ ही कहना चाहिए, मौसी है उसको मौसी ही कहना चाहिए, माँ को माँ ही कहना चाहिए। आज के परिवेश में बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना और ये सब कुछ करना कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं उसको कहते हैं, परंतु असलियत ये है कि हम लोग उसकी आड़ में अपनी संस्कृति को, अपने हिंदू सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। आप जैसा आपने बताया कि आप फैमिली कोर्ट के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाते आए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। आपके सामने ऐसे केसेस आए होंगे जो ज़्यादातर परिवारों के अंदर विघटन हो जाते हैं, परिवारों के अंदर कलह और क्लेश हो जाते हैं, परिवारों के विभाजन होने के जो है दर पर अगर खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप का मनोविज्ञान क्या कहता है कि किस दृष्टिकोण से आप उन परिवारों को मिलाने के लिए एक प्रयास करते हैं और आप सार्थक उसको किस प्रकार से कर पाते हैं? ये विषय यहाँ आने का नहीं है मेरा। नहीं, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है जी। मैं धर्म के साथ ले रहा हूँ, क्योंकि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ का आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। मैं तो सभी से यही कहूँगी कि जो परिवार में रिश्ते बनते हैं उनको निभाना चाहिए जी। कुछ त्याग करके, कुछ सह कर, कुछ कह कर। देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत बात कही आपने, कह करके सह करके, ये कितनी सुंदर सी बात है। तो ये क्या है कि धर्म और अध्यात्म के अंदर गृहस्थ आश्रम के ऊपर जो है बहुत विशेष बात कही जाती है, ये बहुत जरूरी है। आप देखो हमारे जो ग्रंथ हैं, हाँ जी, महाभारत है, हाँ जी, रामायण है, हाँ जी, उन सब के अंदर क्या सिखाया हमें? यही तो सिखाया है कि गृहस्थ में कैसे नारी का क्या रोल है, जी जी, उसकी क्या, कैसे उसने अपने परिवार का साथ दिया, दुख में सुख में हर तरह से। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज नारी की बात यदि हम करते हैं, हर घर की कहानी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो समाज का जो बदलता परिवेश है इसके अंदर जो हमारी नई जनरेशन है, नई बच्चियां जो आ रही हैं, उनको किस बात का विशेष ध्यान? उनको सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी इसमें कहीं ना कहीं माता पिता का रोल है जी, और जो सोशल मीडिया है उसका रोल भी है, टीवी पे जो सीरियल्स आते हैं उसका रोल भी है, क्योंकि वो हमें एक अपने आइडियल लगते हैं जी, वो चीज़ें, जबकि वो यथार्थ से बहुत दूर होती चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उनको अपना एक आइडियल ना मान के जो अपनी असलियत है, अपनी जो जड़ें हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारे धर्म गुरुओं ने भी बताया कि भाई जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे वो बड़े महत्व, दादा थे, ताऊ थे, हैं, और चाचे थे। कहना चाहूँगी जो संयुक्त परिवार थे, हाँ जी, और आज वो टूटते जा रहे हैं, टूटने की कगार पर है। हाँ जी, उसका कारण क्या है? लोगों की मानसिकता। लोग सोचते हैं कि हम संयुक्त परिवार में रह के दुखी हैं, जबकि संयुक्त परिवार में जब सब लोग रहते थे ना किसी को ब्लड प्रेशर था, ना किसी को डायबिटिक था, कोई पेशेंट था जी जी जी, और सब तरह से जो थे लोग बहुत सुखी थे। क्यों? टेंशन नहीं थी परिवार के अंदर, सब चीज़ें बट जाती थी। आप अगर 4 भाई थे परिवार के अंदर, एक अपनी चारों की अलग अलग जिम्मेवारी होती थी। अब क्या है, एक ही व्यक्ति सारी जिम्मेवारियां निभाता है। उसको बिजली का बिल भी जमा कराना है,
हाउस टैक्स भी जमा कराना है, बच्चे को स्कूल में भी जाना है, अपना बाजार का काम भी करना है, ऑफिस का भी काम करना है, नौकरी पेशा उसको भी देखना है, अगर व्यापार है उसके सिलसिले में भी जाना है। तो वो सब चीज़ें एक आदमी जब नहीं संभाल पाता तो उसको कहीं ना कहीं पे टेंशन होनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, बीमारी का कारण है। जबकि संयुक्त परिवारों के अंदर ये सब काम बट जाते थे जी जी, और जिसमें किसी को महसूस भी नहीं होता था। बहुत खूबसूरत बात बताइए आपने। तो वो चीज़ें अब आने वाला जो जनरेशन है वो चीज़ें महसूस करने लगा है कि हमने क्या खोया है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं जी। तो अब वो फिर से धीरे धीरे, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि लोग आज आने वाली जो जनरेशन है वो फिर से संयुक्त परिवार की ओर मुड़ती जा रही है। जी जी, उन्होंने रुख कर लिया है, देख लिया जाकर कि हमने क्या खोया क्या पाया। ये जो हमारा एकल संस्कृति ये पाश्चात्य से आई है, और ये जो पाश्चात्य से आने के कारण इसका हम यहाँ पर प्रभाव लिया और उसका नुकसान आपने गिना दिया। अब देखो कितनी अच्छे तरीके से आपने जो धर्म को, गृहस्थी को डिफाइन करते हुए बताया। अब ये बताओ कि जीवन के अंदर आप अपने आप जीने के लिए 3 ऐसी बातें बताओ जिससे कि जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। 3 बातें बताओ। अपने जो बड़े हैं अपने परिवार में उनका आदर सम्मान करो, माता पिता को भगवान से ऊपर का दर्जा दो, ठीक है ना। और जो है सबसे प्रेम करो, किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं तो हमारे एक दुख का कारण बनता है। निस्वार्थ होके बिना किसी से कोई लाग लगे वेट करते मुँह माया से रहित होके अपने काम करते रहो तो जीवन सुखी सुखी है। जो समय मिले, भगवान ने ये तो नहीं कहा कहीं पर भी कि आप ग्रस्त छोड़ के जंगलों में जाओ तभी आपको अध्यात्म की प्राप्ति होगी। ग्रस्त में रह के भी तो आदमी अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, और भारती जी एक मैं बहुत ही खास बात जो पूछने जा रहा हूँ वो ये है, फिर वही आगे एक बार गृहस्थ के ऊपर आगे वापस, कि अब जितनी हम पहले बोलते हैं भी कन्याओं को पढ़ाओ, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्यों लड़का लड़की बराबर होना चाहिए। लेकिन अब जो बच्चियां आ रही हैं ऐसा देखने में आ रहा है, और बहुत ज्यादा संख्या में ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे बच्ची अपने घर से जो है ना ससुराल जा रही है, वो जो है तारतम्य बन नहीं पा रहा। ये एक परिवार देखा नहीं, 2 परिवार देखे नहीं, ऐसे हमारे सामने बहुसंख्यक ऐसा स्वरूप सामने आ रहा है। इसका बहुत खतरनाक रूप आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप ऐसी स्थिति को देख रहे हैं? और यदि देख रहे हैं तो इसको हम संभाल कैसे सकते हैं? देखो, शिक्षित तो नारी पहले भी थी जी। ये तो नहीं है कि आज ही नारी को शिक्षा मिली है। बीच का जो हमारा समय था जिसमें मुगल आए, अंग्रेज आए, वो समय ऐसे रहा जिसमें नारी को पर्दे के अंदर आके रहना पड़ा जी। उससे पहले आप देखो कितने हमारे विदेशी हुई हैं, बिल्कुल, जिन्होंने धर्म चर्चा भी की है, बिल्कुल की है ना, और युद्ध भी लड़े हैं, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी झांसी की रानी थी। तो कितनी ऐसी हमारे सामने उदाहरण है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो समाज था वो कितना ऊंचा था, इसमें बाहर जहाँ नारी को सबसे पहले पूजा जाता है। अब हम जो है आजकल का जो शिक्षा की बात कर रहे हो, जहाँ की अब शिक्षित तो ये नारी, वो तो कहना बिल्कुल गलत है, शिक्षित तो पहले भी थी, ठीक है ना। अब जो है लोगों के अंदर मटेरियलिस्टिक हो गए हैं लोग, जिस वजह से परिवारों के अंदर झगड़े होते हैं। लोग पैसे को महत्व ज़्यादा देने लग गए और अपनी बाकी जो संबंध है, रिश्ते नाते हैं, लगाव है, उनको पीछे रखते। और इसमें कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि माँओं का बहुत बड़ा रोल है जी। माँ जैसे संस्कार बच्चे को देगी जी, वो बच्ची आगे जाके वैसे ही तो करेगी ना। उसमें माँ को समझाना चाहिए। और एक इसका कारण ये भी है कि जब अब जो देश से बड़ी उम्र में लड़कियों की शादियाँ होती है, तब तक लड़की की आदतें भी पक जाती हैं। अपनी जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसके बाद उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो अपने आप को नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती उस माहौल के अंदर ना। उसको लगता है मैं जो कर रही थी पहले मैं अब दूसरी तरह से क्यों ना रहूं, जबकि परिवार की परिभाषा बिल्कुल अलग है। बहुत खूबसूरती के साथ देखिए आपने भारती जी कितने बेहतर तरीके से आपने गृहस्थ को दिखा दिया, धर्म को दिखा दिया, अध्यात्म को दिखा दिया, स्किल डेवलपमेंट को दिखा दिया, कितने बेहतरीन तरीके से आपने सब कुछ बता दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए जय हिंद।